हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है KMS लर्निंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में नंबर्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी नंबर्स आप देख पा रहे हैं, इस दुनिया में जितने नंबर्स अभी तक आपने देखे हैं या सोचे हैं, जिनको आप विचार कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है हमारे रियल नंबर्स और दूसरे हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। सो दुनिया में सारे भी नंबर्स जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकते हैं। यानी इस दुनिया के सारे नंबर्स को हम केवल 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो है पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्याएं। यानी इमेजिनरी नंबर वो है काल्पनिक संख्याएं, वो एकदम जो हमारे सपनों की परी जैसे होती है, हुस्न की परी है जो सपनों में हमारे आती है, वो कभी हमको मिलती नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर्स को केवल हम काल्पनिक दशा में ही सोच सकते हैं, है ना। इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, है ना। रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, जाना है, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग और रियल नंबर्स के बारे में डिटेल में जानना शुरू करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। सो हम लोग जानना शुरू करेंगे रियल नंबर्स क्या है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, देखिए, द नंबर्स which can be represented on the number line, the numbers which can be represented on number line। ऐसी सभी नंबर्स जिनको कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है, वो सभी नंबर्स क्या होती हैं, वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स होती हैं। यानी इस दुनिया में जितनी भी रियल नंबर्स पाई जाती हैं उन सभी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है, शो किया जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे रियल नंबर्स की रियल डेफिनेशन यही है कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब यहां पर एक टर्म आ रहा है नंबर लाइन, तो हम नंबर लाइन के बारे में पहले जान लेते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी सारी नंबर्स जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं वो सभी रियल नंबर्स होती हैं। सो अब हम जानेंगे नंबर लाइन क्या है। ये नंबर लाइन एक वर्ड लिखा हुआ है। इस नंबर लाइन को जानने के लिए देखिए, ये देखिए एक आपके सामने एक लाइन बनी हुई है, ये आपके सामने एक लाइन बनी हुई है। इस लाइन पे आप देखिए दोनों तरफ एरोज लगाए गए हैं, यानी ये क्या है, एक लाइन है। लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइट तक क्या किया जा सकता है, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। सो हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग इधर चलना शुरू करेंगे तो इधर भी कोई भी लिमिट नहीं है, इधर भी कोई लिमिट नहीं है, हम अनंत तक जा सकते हैं, हम यहाँ पर जो है इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस नंबर लाइन पे इधर साइड चलना शुरू करेंगे तो भी हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है ना। तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि हम इधर भी कहीं तक इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं, तो इसके लिए बीच में एक बहुत ही प्यारा डिजिट लिया गया है, दैट इज जीरो, है ना, जो कि जो है हमारी सबकी आपकी जो है रियल कंडीशन को दर्शाता है। बहुत ही प्यारा डिजिट है ये जीरो, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति को जो है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है ना। कोई भी व्यक्ति जीरो की राइट साइड में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है ना। सो देखिए, तो जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होती है, पॉजिटिव नंबर्स। जीरो के राइट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। जीरो के राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, जैसे लाइक 1 2 3, और इसी तरीके से ये नंबर्स जो है वो आगे की ओर चलती चली जाएंगी। इसी तरह जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर अगर हम लोग चलना शुरू करें राइट साइड में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। और अगर हम लोग इधर चलना शुरू करें लेफ्ट साइड में तो भी हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इट मीन्स कि on the number line all the real numbers can be represented but real numbers will not exhaust, है ना, रियल नंबर्स खत्म नहीं होंगी,
है ना, वो राइट साइड में भी बढ़ती चली जाएंगी, लेफ्ट साइड में भी बढ़ती चली जाएंगी। हम लोगों ने क्लास फर्स्ट सेकंड में सक्सेसर प्रेडिसेसर के बारे में पढ़ा था, है ना। सक्सेसर वो नंबर होती है जिसमें हम लोग किसी भी एक नंबर में 1 जोड़ दें तो क्या आता है, एक अगला नंबर आ जाता है। इसी तरीके से क्या है, नंबर आते चले जाएंगे, कभी भी फिनिश नहीं होंगे। इसी तरह प्रीडिसेसर के लिए अगर हम -1 करता चला जाए तो वो जो नंबर आप आखिरी नंबर सोच सकते हैं उसमें आप +1 या -1 करके देख लीजिए, एक आपको नई नंबर मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि नंबर्स कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती हैं और सारी रियल नंबर्स जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। एक और यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इधर नंबर इंक्रीज करती हैं, इधर नंबर क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। इधर नंबर जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ चलते चले जाएंगे नंबर्स इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दो नंबर्स ले लूं, जैसे अगर मैं एक नंबर ले लूं -8 और एक नंबर ले लूं मैं -11, तो आपको बताना है कि इस -8 और -11 में कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी नंबर ग्रेटर है ना। तो अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, बहुत सारे बच्चों के मन में ये विचार आ रहा होगा फटाक से -11 आंसर फेंक दें, है ना, लेकिन वो आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया, तो हवाबाजी नहीं करनी है, हमको क्या करना है, बेसिक से सीखना है ना। हर एक चीज को जो है वो जीरो से लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि लेफ्ट से जैसे ही हम लोग राइट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे आपकी नंबर्स क्या होती चली जाती हैं, इंक्रीज होती चली जाती हैं। तो इसी तरह आप देखिए -3 -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ कहीं आएगा। अब -8 के बाद देखिए -9 -10 -11, तो 11 जो हो रहा है वो क्या है, -8 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, और -11 जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, और -8 जो है वो राइट साइड में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी नंबर्स जो है वो इंक्रीज होती चली जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि -8 जो है वो क्या हुआ, वो ग्रेटर हो गया -11 से, है ना। सो विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, हम लोग पता लगा सकते हैं निगेटिव में भी कि कौन सी नंबर जो है वो बड़ी है, छोटी है, स्मॉलर है या ग्रेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि कैसे हम लोग नंबर लाइन पे, अब देखिए नंबर लाइन पे ये तो आपको क्या है, इंटीजर्स है, नंबर लाइन पे हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब क्या है कि अगर हमको कोई फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करनी है, कोई फ्रैक्शन रिप्रेजेंट, जैसे अगर मैं कोई नंबर ले लूं यहाँ पे 2/3, तो आप देखिए 2/3 नंबर जो है ये क्या है, ये 1 से छोटी, आप देख रहे 3 में 2 का टेबल पढ़े, 1 बार भी नहीं जा रहा है, ये नंबर जो है क्या है, 1 से छोटी और पॉजिटिव है। अगर ये नंबर 1 से छोटी और अगर आपने फ्रैक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ा है तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होती है वो सभी 1 से छोटी होती हैं, और इस फ्रैक्शंस को जो है 0 से 1 के बीच में ये फ्रैक्शन लाई करेगी। अगर 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ी है, क्योंकि 0 के राइट साइड में सारी पॉजिटिव नंबर्स आती हैं। तो इधर देखिए आप 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 लिखा हुआ है ना। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो आप क्या करिए, इस 0 से 1 वाले पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये हो गया आपका 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, तो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए कि आपके न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में देखिए आपके पास 2 लिखा हुआ है, तो आप इसमें से 2 पार्ट्स ले लीजिए, 1 पार्ट 2 पार्ट। तो दिस इज द पॉइंट विच शोज 2/3, दिस इज द पॉइंट विच शोज 2/3, यानी on the number line if we want to represent the proper fraction, it will lie, if it is positive then it will lie between 0 to 1, and if it is negative then it will lie between 0 to -1। ओके, सो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम आपके सामने ले लेते हैं, जिस तरीके से देखिए एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 5/2, 5/2। तो आप देख पा रहे हैं इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ये फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अगर इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो ये 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर एंड दिस इज 2 मिक्स 1/2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस 2 मिक्स 1/2 को हम क्या भी लिख सकते हैं, 2 + 1/2 भी तो लिख सकते हैं, है ना, 2 + 1/2 भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 2 तो हमें पूरा लेना है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इट विल लाई इन द राइट साइड ऑफ द 0।
ये क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 के राइट साइड में आएगी। अब राइट साइड में देखिए 2 हमको पूरा लेना है और 1/2 और लेना है, यानी आगे वाले में। तो हमने क्या किया, 2 यहां तक तो आ गया। अब 2 से 3 के बीच में हमको 1/2 और लेना है, यानी 2 से 3 के बीच में जो कॉलम है उसको हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और उसमें से हमें कितना पार्ट लेना है, तो वो हमको लेना है 1 पार्ट, यानी ये 1 पार्ट। इट दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विल शो 5/2, 5/2। तो हमने देखा, एक हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को लेकर के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लेकर नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से एक हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √5 देखिएगा, √5 है ना। इस नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इस नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया, ABC। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि B पे राइट एंगल है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं बेटा। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मींस इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज AC स्क्वायर, बेस इज BC स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज AB स्क्वायर, है ना। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम लोग क्या करें, इस हिसाब से एक और दूसरी नंबर लाइन बना के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने एक नंबर लाइन ये देखिए बनाई, यहाँ बीच में मैंने कहीं एक 0 ले लिया, इधर साइड में हम लोग बन गए 2 यूनिट और यहाँ पर 3 यूनिट। तो आप देखिए कि अगर मैं क्या करूं, इस नंबर लाइन पे 0 से लेके 2 तक की डिस्टेंस ले लूं, तो ये कितनी डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स डिस्टेंस है। दिस इज 2 यूनिट डिस्टेंस। और अगर मैं इस 2 पॉइंट पे, अगर मैं इस 2 पॉइंट से 1 यूनिट यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दूं, 1 यूनिट की डिस्टेंस यहाँ पर मैं परपेंडिकुलरली खड़ा कर दूं, तो आप देखिए ये वाली डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट है। अगर मैं इसको 0 से मिला दूं, देखिए अगर मैं इसको 0 से मिला दूं तो ये क्या बन जा रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जा रहा है। अगर अभी अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम देखा, अगर पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्राइंगल में लगा दें तो ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये आपकी हाइपोटेन्यूस होगी वो क्या होगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इट मींस अगर मैं इस रूट को उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये रूट हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि AC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो वो क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, √2 2 जा 4 प्लस 1, यानी दिस विल बिकम √5, दिस विल बिकम √5। तो अब देखिए इस नंबर लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ आगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए ये √5 है। अब इस √5 ये क्या है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस, अगर मैं इसको पॉइंट में अगर नाम दे दूं मैं इसको, अगर मैं O ले लूं, इसको A ले लूं और इसको B ले लूं, तो आप देखिए OAB में OB डिस्टेंस जो है वो क्या है, √5 है। OB डिस्टेंस क्या है, OB डिस्टेंस √5 है। अब देखिए नंबर लाइन पे इसको, क्योंकि ये तो OB जो है यहाँ पे है, नंबर लाइन पे हमको √5 रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास में जो कंपास का पॉइंटर है वो यहाँ 0 पे रखेंगे या O पे रखेंगे और उसमें OB रेडियस ले लेंगे। कंपास को, इस कंपास में 2 टांगे होती है, उन दोनों टांगों को खींच करके क्या करेंगे, इस पॉइंटर को यहाँ 0 पे रख देंगे और OB के बराबर उसमें रेडियस ले लेंगे और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे जो कि क्या होगा, इस नंबर लाइन को कहीं पे कट करेगा। जहां पे कट करेगा इस नंबर लाइन को, वहीं पे हमारा जो होगा वो √5 रिप्रेजेंट हो जाएगा, वहीं पे क्या होगा, हमारा √5 शो हो रहा होगा। तो इस नंबर लाइन में हमने जाना कि इस दुनिया में जितनी भी नंबर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं वो हैं, वो सभी जो संख्याएं सभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट किया, कुछ हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस ली, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक इररेशनल नंबर को लेकर भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं नंबर लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। नंबर लाइन में जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी नंबर्स इंक्रीज करती चली जाएंगी। ये मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे आप देखिए, क्योंकि हम नंबर्स को क्लासीफाई कर रहे थे तो नंबर्स को थोड़ा हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और आराम से वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है, इसको बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम नंबर्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ध्यान से, नंबर्स आपको बताया गया है कि जितनी भी नंबर्स इस दुनिया की हैं वो सभी नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में डिवाइड किया गया है उनको। सो देखिए रियल नंबर्स जो है वो फर्दर डिवाइड की गई हैं इन दो नंबर्स में। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। एक क्या होती है हमारी रेशनल नंबर्स, एक क्या होती है बेटा रेशनल नंबर्स, और दूसरी नंबर्स होती हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या होती हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ओके, ध्यान से देखिए, ये है रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज रियल नंबर एंड that is rational number, sorry, that is rational number and irrational number. Okay, so what are rational numbers? rational numbers क्या है? तो वो सारी नंबर्स, वो रेशनल नंबर्स क्या होती है? वो सारी नंबर्स जिनको कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इट मींस डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसी नंबर्स, ऐसी रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होंगे? जिनको कि हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लेंगे, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। रेशनल नंबर्स वो सारी नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, और जहां पे Q जीरो के बराबर नहीं होता है, वो सभी रेशनल नंबर्स होती हैं। और सभी रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑल रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो इर्रेशनल नंबर्स क्या है? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको कि हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या है? जिनको कि हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। तो क्या नंबर्स हैं? जैसे कि ऐसी नंबर्स जैसे √5, √3, या क्यूब √5, है ना, क्यूब √7, है ना, या ऐसी नंबर्स जैसे 1.2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर्स क्या है? आगे चलती चली जा रही हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या है? उन सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दोज नंबर्स, है ना, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो सभी क्या होंगी? इर्रेशनल होंगी। इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, यानी वो सभी नंबर्स जो कि परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, उनका क्यूब रूट अगर हम ले लें, वो सभी क्या होंगी? इर्रेशनल होंगी। या ऐसी नंबर्स जिनमें भी कोई भी पॉइंट यानी कोई भी डेसिमल नंबर्स में हम लोग देख रहे हैं डेसिमल में, तो अगर डेसिमल में ये आपको नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स मिल रही हैं, तो वो क्या होंगी? सभी इर्रेशनल होंगी। तो क्लास 10th में या क्लास 9th में जो हम लोग पढ़ते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन वो क्या होते हैं? ऐसी नंबर्स जब उनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसी हो? नॉन रिपीटिंग हो। कैसी हो? नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। कैसी हो? नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो ऐसी नंबर्स जिनमें अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो वो सभी नंबर्स क्या होंगी? इर्रेशनल नंबर होंगी। तो यहां से हम बेसिक डेफिनेशन भी समझ सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो वो सभी नंबर्स क्या हो जाएंगी? इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगी। इसी तरीके से जो रेशनल नंबर्स है उनको भी फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। जो रेशनल नंबर्स हैं उनको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक यहाँ पे हमारी होती हैं इंटीजर्स, एक हमारी क्या है रेशनल नंबर्स में? इंटीजर्स, और दूसरा है हमारे फ्रैक्शंस। क्या है? फ्रैक्शंस। क्या है बेटा? फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शंस जो है वो हम लोगों ने तीन टाइप की पढ़ी हैं। एक फ्रैक्शन होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया, एक फ्रैक्शन होती है प्रॉपर, एक फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर। क्या प्रॉपर होती है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो प्रॉपर होती है, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिनको कि आपने मिक्स्ड फ्रैक्शंस बनाना सीखा होगा छोटी क्लासेस में। तो ध्यान से देखिए फ्रैक्शंस क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है भाई? कुछ क्वोशेंट आता है, कुछ क्या आता है? क्वोशेंट आता है। तो क्वोशेंट को हम लोग यहाँ लिखते हैं, यानी क्वोशेंट को यहाँ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आता है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं, और अपॉन में लिखते हैं डिवाइजर। अपॉन में क्या लिखते हैं?
डिवाइजर, यानी क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर जो होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो अब देखिए यहाँ पे इंटीजर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, अभी नंबर लाइन पे हमने देखा, और निगेटिव इंटीजर्स भी होती हैं। तो इंटीजर्स जो है फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं किसमें, आप देखिए यहाँ पे इंटीजर्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं होल नंबर्स में। किसमें कर सकते हैं, होल नंबर्स में, होल नंबर्स में कर सकते हैं, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड निगेटिव ऑफ natural numbers. Whole integers can be classified into whole numbers और negative of natural numbers. फर्दर जो है होल नंबर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि होल नंबर में क्या आता है, एक तो हमारा जीरो आता है, और दूसरा होल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर में ही हमारे क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो ये आपको क्लासिफिकेशन मैंने बताया, सारा क्लासिफिकेशन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग जो है वो एनसीईआरटी को बेस बना करके ही पढ़ेंगे क्योंकि इसी का बड़ा महत्व है। तो मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर्स को हम लोगों ने कैसे क्लासिफाई किया, इंटीजर्स में, और इंटीजर्स होल नंबर्स और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अभी अभी मैंने आपको नंबर लाइन बना करके बताया कि ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे 0 पॉइंट होता है, इधर साइड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स आती हैं। तो आप देखिए यहाँ से लेके इधर सब का जो भी सेट है, जो कि आगे चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है, हमारे निगेटिव इंटीजर्स। ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स। और आपके सामने ये 1 से लेकर के आगे इनफाइनाइट तक अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट साइड में चले जाते हैं तो वो क्या होंगी, हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो जो होता है बेटा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो को ना ही हम पॉजिटिव मानते हैं और ना ही हम इसको निगेटिव मानते हैं। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ओके, सो अब ये पूरा सेट जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें कि निगेटिव इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और जीरो भी है, तो वो सब क्या हो गए, हमारे इंटीजर्स का पूरा सेट हो गया। ये सब क्या है, इंटीजर्स। ये पूरा क्या सेट है, ये पूरा इंटीजर्स का एक सेट हो गया। सो हमने देखा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स में हमने नंबर लाइन जाना, नंबर्स का क्लासिफिकेशन, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, फिर रियल नंबर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं वो भी मैंने आपको बताया, और रेशनल नंबर्स को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया। और भी इसमें बहुत सारी नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, आपकी ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, है ना। सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन द अनदर वीडियो। ओके, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही इस डिटेल को समझेंगे। थोड़ा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में और देख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या है। अभी हमने आपको बताया कि वो सभी काल्पनिक संख्याएं है ना, बिल्कुल एकदम बॉलीवुड हीरोइंस जैसी, है ना, जो किसी को नहीं मिलती, वो सब काल्पनिक संख्याएं है ना, इमेजिनरी नंबर्स। वो इमेजिनरी नंबर्स क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, किसी को कुछ पता नहीं था तो आपने क्या किया, एक नंबर किसी एलियन ने खोज के रखा कि अगर अंडर रूट ऑफ हम -1 ले लें, अंडर रूट ऑफ -1 ले लें, तो ये क्या होगा, किसी भी नंबर्स का अगर हम अंडर रूट लेते हैं, अगर किसी भी निगेटिव नंबर का हम लोग अंडर रूट लेंगे, क्योंकि किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर हम करने चले जाएं तो क्या होगा, वो निगेटिव थोड़ी ना आ सकता है। तो इसको क्या बताया, इसको किसी ने इसका नाम रख दिया आयोटा। इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो आई से, इसको आई को मतलब आयोटा अंडर रूट -1 के बराबर होता है। अगर हम इसका आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर होता है -1। अब आप देख पा रहे हैं, हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो कभी भी निगेटिव नहीं रहता। तो ये ऐसी नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर भी निगेटिव होता है ना, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में पूरा चैप्टर होता है, वहां पर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में और डिटेल में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक वर्ड आ गया, तो मैं आपको बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होती है बेटा, वो होती हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लेक्स क्या है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है किस फॉर्म की होंगी, a प्लस आयोटा b,
ए प्लस आयोटा बी फॉर्म की होंगी, जिसमें आपका जो ए है ये क्या है, वो रियल नंबर पार्ट है, ये आपका क्या है, रियल पार्ट है, और जो आयोटा बी है ये आपका है इमेजिनरी पार्ट। क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बेसिक डिटेल जो है वो समझाने की कोशिश की है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, है ना, और तैयारी करने वाले बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, है ना। इस वीडियो का जो है लाभ सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग तैयारियों में हैं वो सब उठा सकें। ओके, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए जानकारी को लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।